नमस्कार दोस्तों, हॉरर स्टोरीज में आज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है जिशान और आप देख रहे हैं जिशान अली चैनल को। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर मोड़ पर इंसानों के भीतर डर और सिरन पैदा करने के लिए आत्माएं और अन्य शैतानी ताकतें अपना रूप दिखाती रहती हैं। अब आप भले ही इस तथ्य पर यकीन ना करें, लेकिन आपकी हर हरकत, हर कदम पर बुरी व अच्छी आत्माओं की नज़र रहती है। यह आत्माएं आपको एक पल के लिए भी तन्हा नहीं छोड़ती। हाँ, कई बार भीड़ भाड़ से बचते हुए वह आपको अकेलेपन में ही अपने होने का एहसास करवा देती है। ऐसे ही एक घटना से हम आज आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, जो कोई कहानी नहीं बल्कि एक आम इंसान के साथ घटित हुई खौफनाक घटना है। आज से 5-10 साल पुरानी बात है। अशोक नाम का एक व्यक्ति, जिसका गांव पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक कस्बाई इलाके में था। वैसे तो वो दिल्ली में नौकरी करता था, लेकिन घर आए हुए काफ़ी समय बीत चुका था, इसलिए छुट्टी लेकर वह घर आया हुआ था। यह इलाका बेहद सुनसान और घनी झाड़ियों के बीच बसा हुआ था और इन घनी झाड़ियों के बीच शाम के समय अक्सर सन्नाटा ही पसरा रहता था। अशोक को बचपन से ही छत पर सोने की आदत थी और बड़े होने के बाद जब भी वह गांव जाता तो अपने घर की खुली छत पर ही सोता था। लेकिन एक रात छत पर सोना ही उसके लिए महंगा साबित हुआ, क्योंकि यह वो रात थी जब उसका सामना एक ऐसे साये से हुआ जो नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उसके पास तो आया था, लेकिन अशोक की सूझबूझ की वजह से उसका बाल भी बांका नहीं कर पाया। रात का करीब 1 बजा था कि अचानक किसी की आवाज़ ने अशोक की नींद खोल दी। वह अपनी चारपाई से उठकर छत की रेलिंग के पास जाकर आसपास देखने लगा। उसे अपने घर से थोड़ी ही दूर पर किसी साये को इधर उधर घूमते हुए देखा। छोटा सा कस्बाई इलाका था, उससे लगा शायद कोई अपने घर से बाहर आया होगा। वह वापस जाकर चारपाई पर लेट गया। उसे फिर कुछ आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज़ थोड़ी ज़्यादा पास से आ रही थी। वह फिर से उठा और छत से नीचे देखने लगा। उसने अपने घर के पास ही एक साया देखा, लेकिन खौफनाक बात यह थी कि वह सिर्फ साया था, उसका शरीर नहीं था। इतने में उसे सीढ़ियों पर किसी के बहुत ही तेजी से चढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। 1 मिनट से भी कम समय में वह साया नज़रों के सामने आ खड़ा था। उसकी शक्ल, हाथ पैर कुछ भी नहीं था। अगर कुछ था तो वह सिर्फ एक सफ़ेद साया जो धीरे धीरे अशोक की तरफ बढ़ता जा रहा था। कहते हैं कि बुराई को काटने के लिए अच्छाई का ही सहारा लिया जाता है, इसलिए उस साये से खुद को बचाने के लिए उस समय अशोक ने कवच किलक अगला मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। वह लगातार 5 मिनट तक यह जाप करता रहा और वह साया उसके पास आता रहा। अचानक ही वह साया अंतर ध्यान हो गया। वह हवा में था और एकदम से हवा से बहकर गायब हो गया। वह कहाँ गया, कहाँ से आया था, कुछ पता नहीं चला, लेकिन कुछ समय जब तक वह साया अशोक के सामने रहा, उन चंद लम्हों ने अशोक को बहुत ही डरा दिया था। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।